सन 711 ईस्वी। ये वो समय था जब अरब साम्राज्य सारी दुनिया पर छा जाने के लिए बेताब था। अपने शुरुआती हमलों में भारतीयों से हार जाने के बाद आखिर सन 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने सिंध के आखिरी हिंदू राजा दाहिर सेन को पराजित करके सिंध पर अधिकार कर लिया। इस तरह से अरबों के लिए हिंद के दरवाजे खुल गए। कासिम और उसके बाद के अरब प्रांत पालों ने उत्तर और पश्चिमी भारत पर हमले किए और इन हमलों में कई क्षेत्रीय राज्य नष्ट हो गए, जैसे वल्लभी के मैत्रक, उत्तरी गुजरात के शासक, दक्षिण गुजरात के गुर्जर और चित्रकूट यानी चित्तौड़ के मोरी। इतिहास के इस नाजुक मोड़ पर एक महानायक का उदय होता है जिसने अपनी मातृभूमि को विदेशी हमलावरों से मुक्त कराया। ये थे बापा रावल या बप्पा रावल। इनको और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे कालभोज, शिलादित्य, खुम्माण वगैरह। बप्पा रावल को लेकर राजस्थान में अनेक दंत कथाएं प्रचलित हैं और आजकल आए दिन नई नई कहानियां बनाई जा रही हैं, तो बेहतर होगा कि हम उन्हें प्रामाणिक इतिहास के आईने में देखें। इतिहास बप्पा रावल के बारे में हमें क्या बताता है? ईसा की 7वीं शताब्दी में गुहिलों की 3 शाखाओं के बारे में इतिहासकार हमें बताते हैं, नागदाह, किष्किंधी और धवगर्त। इनमें से नागदा आहड़ शाखा ही लंबे समय तक चल पाई, जिसमें बप्पा रावल हुए थे। इस वक्त चित्रकूट यानी चित्तौड़ पर मौर्यों का राज था, तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि शुरुआत में गुहिल शासक मौर्यों के मांडलिक रहे होंगे। लोक कथाओं और एक लिंग महात्म्य की माने तो बप्पा रावल के पिता गुहिल वंश के संस्थापक गुहदत्त की 7वीं पीढ़ी में थे और संभवतः चित्तौड़ के मौर्यों के सामंत थे। गुजरात में ईडर के पास भीलों से संघर्ष में ये मारे गए। उस समय बप्पा रावल बहुत छोटे थे और चारों तरफ उनके शत्रु थे, इसीलिए वो उदयपुर के पास नागदा में एक ब्राह्मण के घर गायें चराया करते थे। लेकिन इनकी अद्भुत नेतृत्व क्षमता और युद्ध कला देखकर हारित ऋषि ने इनको दीक्षा दी। कहीं कहीं पर नाथ गुरु गोरखनाथ का भी जिक्र आता है। फिर 8वीं सदी की शुरुआत में अरबों का भारत पर जबरदस्त हमला हुआ, लेकिन यहां 3 बड़े मोर्चों पर अरबों को बुरी तरह से हार मिली, जिसकी वजह से अरब मुल्तान के आगे कब्जा नहीं कर पाए। पहला मोर्चा था कश्मीर और पंजाब में, जहां के करकोट वंश के शासक चंद्रपीड़ और उनके भाई ललितादित्य मुक्तपीड़ ने अरबों की गत बना दी। दूसरा मोर्चा था गुजरात, जहां नवसारी के युद्ध में चालुक्यों और राष्ट्रकूटों ने अरबों को उनके इतिहास की भयंकरतम पराजय दिखाई। और तीसरा मोर्चा था राजस्थान, जिसके 2 प्रमुख नायक थे, गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट और बप्पा रावल। यह घटना कुछ 728 और 734 ईस्वी के बीच की है। इसको आजकल बैटल ऑफ राजस्थान कहा जाता है, लेकिन दरअसल इसमें कई सारी लड़ाइयां हुई। बप्पा रावल ने अरबों को चित्तौड़ की घेराबंदी में हरा दिया और उनके कान पकड़कर उनको पीटते हुए पीछे ले गए। दूसरी ओर नागभट्ट ने भी अरबों को बुरी तरह से हराया। बप्पा रावल और नागभट्ट ने मिलकर लड़ाई लड़ी या अलग अलग, यह कहना कठिन है। इस मोर्चे पर भी अरबों को बेहद शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा और आज उनके हमले के कोई भी निशान बाकी नहीं है। इस राजस्थान के युद्ध में बप्पा रावल ने अपना किरदार शिद्दत से निभाया और अपनी मातृभूमि मेवाड़ को मुक्त कराया, इसीलिए इतिहास में उनको याद रखा जाता है। फिर आखिरी मोरी राजा ने स्वेच्छा से बप्पा रावल को शासन सौंप दिया और इस तरह से मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना हुई। ऐसा माना जाता है कि मेवाड़ के आराध्य एकलिंग जी की स्थापना भी बप्पा रावल ने ही की है। बप्पा रावल के बारे में हमें कौन सी जानकारी कहां से मिलती है, पहले यह समझते हैं। बप्पा रावल का खुद का कोई अभिलेख अभी तक नहीं मिल पाया है, बल्कि खुद गुहिलों का भी सबसे पहला अभिलेख बप्पा रावल के भी 250 साल बाद सन 977 में उदयपुर के पास आहड़ से मिलता है। हालांकि इस आहड़ अभिलेख में बप्पा रावल का नाम नहीं है, लेकिन मेवाड़ के रावल रतन सिंह के पिता और रानी पद्मिनी के ससुर रावल समर सिंह के अभिलेखों में बप्पा रावल का नाम आता है। उसके बाद दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के हमले में 1300 ईस्वी के आसपास रावल शाखा समाप्त हो जाती है। उसके बाद राणा शाखा के राणा हमीर सिंह चित्तौड़ को दिल्ली सल्तनत से मुक्त करा लेते हैं और मेवाड़ में सिसोदिया वंश स्थापित करते हैं।
इस वंश के अत्यंत प्रतापी महाराणा कुंभा के अभिलेखों में भी बप्पा रावल का नाम मिलता है। लेकिन इन सारे अभिलेखों की वंशावलियों में कुछ विरोधाभास हैं, जिनके कारण कालभोज या शिलादित्य या खुम्मण में से किसी एक को बप्पा रावल समझा जाता है। महाराणा कुंभा के काल में ही एक लिंग महात्म्य नाम का एक ग्रंथ लिखा गया, जिसमें बप्पा रावल का विशेष स्थान है। कहा जाता है कि मेवाड़ के अधिष्ठाता एक लिंग जी की स्थापना बप्पा रावल ने की थी। कई सारी लोक कथाएं भी बप्पा रावल को लेकर प्रचलित हो गईं और अंततः इन सबको कर्नल जेम्स टॉड के संकलन में जगह मिल गई। फिर कुछ सोने के सिक्के मिले हैं जिन पर श्री वोप्पदेव या बोप्पदेव लिखा हुआ है। चूंकि इस पर नंदी त्रिशूल और शिवलिंग दिखते हैं और बप्पा रावल खुद भी शिव के उपासक थे, तो इसके आधार पर कुछ इतिहासकार इस सिक्के को बप्पा रावल का सिक्का बताते हैं। पर बप्पा रावल संभवतः एक उपाधि थी, न कि नाम, जैसे आदि पुरुष, आदिनाथ, क्राइस्ट वगैरह। दूसरी बात, बप्पा रावल के जमाने की लिपि और इस सिक्के की लिपि अलग हैं। फिर इस नाम के एक और राजा का पता चलता है, जिससे उलझने और बढ़ गई हैं। तो इसको लेकर अभी भी बहुत सी शोध बाकी है। इसके बाद न जाने कहां से बप्पा रावल के बारे में कुछ विचित्र कहानियां पैदा हो गई हैं। पहली कहानी कि रावलपिंडी इनके नाम पर पड़ा है। इस समय वहां ललितादित्य का राज था, तो बप्पा रावल उस क्षेत्र में कभी गए ही नहीं। बप्पा रावल के बाद के मेवाड़ के शासकों को रावल कहा जाता था और यह रावल शाखा अलाउद्दीन खिलजी के हमले तक चली। तो रावल तो राजाओं की एक उपाधि थी। जैसलमेर के भाटी राजा तो आज तक रावल कहलाते हैं। दूसरी धारणा यह कि बप्पा रावल ने ईरान तक राज्य फैलाया, तो उस जमाने के विश्व इतिहास की घटनाओं से यह बात कहीं भी मेल नहीं खाती। एक और तीसरी कहानी सुनिए, और वो ये है कि बप्पा रावल ने गजनी पर चढ़ाई करके वहां के सुल्तान सलीम को हराया। सच देखें तो उस समय गजनी कोई बहुत बड़ा नगर या राजनीतिक केंद्र नहीं था, बल्कि जागुड़ नाम का एक छोटा सा कस्बा था और इस पर तुर्क शाहियों का कब्जा था, न कि अरबों का। अफगानिस्तान के इतिहास की वीडियोस में हमने इनके बारे में विस्तार से बताया है। बप्पा रावल के बारे में केवल 4 बातें ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण हैं। पहली, कि उनका मूल नाम बप्पा रावल नहीं था, बल्कि ये एक उपाधि थी। बप्पा मतलब पिता या पिता समान, जैसे बापू, और रावल मतलब राजा। तो बप्पा रावल का अर्थ हुआ उस वंश के पहले महत्वपूर्ण राजा, जो कि इस वंश के लिए पिता समान थे। तो इसी से दूसरी बात निकलती है कि बप्पा रावल ने चित्तौड़ में गोहिल वंश की स्थापना की। ये थी रावल शाखा, जिसमें से आगे चलकर राणा शाखा निकली और सिसोदिया वंश की स्थापना हुई। भावनगर और बांसवाड़ा डूंगरपुर के शासक भी अपने आप को गोहिल वंशी बताते हैं। तीसरी बात, उन्होंने अरबों को हराकर भगाया, उन्हें पीछे तक खदेड़ दिया। और चौथी बात, उन्होंने एक लिंग जी की स्थापना की, जो कि मेवाड़ के दैवत हैं। लेकिन अगर हम इतिहास के बाहर आकर देखें तो बप्पा रावल की एक ऐसी कहानी है जिसको कि बहुत लोकप्रिय हो जाना चाहिए था। वो है उनका विवाह का प्रसंग, विवाह की कहानी, जो कि एक बहुत ही अद्भुत प्रेम कथा है। पता नहीं फिल्म बनाने वालों की नजर अभी तक इस पर कैसे नहीं पड़ी। इसका अमर चित्र कथा में बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। इतना ही नहीं, उसमें व्यवस्थित रूप से बप्पा रावल की कहानी बताई गई है। बप्पा रावल की अमर चित्र कथा जरूर पढ़ें। बप्पा रावल के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने पुत्र को सिंहासन देकर संन्यास ले लिया और फिर लगभग 100 साल की उम्र तक जिए। ये गोहिल वंश लगभग 600 साल तक मेवाड़ पर राज करता रहा। बप्पा रावल के बाद मेवाड़ गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य के प्रभाव में आ गया और लगभग 2 शताब्दियों तक गोहिल प्रतिहारों के मांडलिक बने रहे। उसके बाद क्या हुआ वो हम राणा हमीर सिंह के वीडियो में देखेंगे। बप्पा रावल की वीर गाथाएं तो बहुत प्रचलित हैं, लेकिन उनसे हमें जो प्रेरणा मिलती है उस पर तो हमारा ध्यान ही नहीं जाता, और वो ये कि हमें राष्ट्र के शत्रुओं को सही समय पर पहचान लेना चाहिए और क्षेत्रीय स्तर पर ही सही उनका पूरी तरह से इलाज कर देना चाहिए।